गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलिट रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी यानी इक्सिगो के बारे में। पहले हम इनका Q3 का रिजल्ट का बात करेंगे, कौन का बात करेंगे कि इन्होंने कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्या बोला है। फिर हम इनका सेगमेंट वाइज बात करेंगे, जैसे ट्रेन में क्या चल रहा है, ट्रेन का सेक्शन में, फ़्लाइट्स में इनका बुकिंग का क्या है, बसेस में जो इनका बुकिंग है उसमें कैसे इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, GTV इंक्रीज़ हो रहा है। GTV यानी ग्रॉस ट्रांजैक्शनल वैल्यू। अब हम ओवरऑल कंपनी का बात करें तो Q3 में इनका GTV इंक्रीज़ हुआ लाइक 21%, 4900 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एंड रेवेन्यू इंक्रीज़ बाय 31%, 317 करोड़ के आसपास पहुंचा। और पैट इंक्रीज़ बाय 64%, अभी 38 करोड़ के आसपास है। तो और इनका मंथली एक्टिव यूज़र्स का इन्होंने बताया कि 1% से इंक्रीज़ हुआ है और Q2 to Q3 में। और अभी हम बात करते हैं इनका सेगमेंट वाइज। सेगमेंट में इनका सबसे पहला बिजनेस आता है ये फ़्लाइट्स का, टिकट का बुकिंग का, नेशनल इंटरनेशनल, तो दोनों का अलग अलग बात करेंगे। सो ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज बाय इन द फ्लाइट सेगमेंट बाय 49%। लेकिन जो इनका मेन अभी एक्सपेंशन हुआ वो हुआ जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसमें बुकिंग GTV इंक्रीज़ हुआ, ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बाय 50% और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में 22%। तो मेन चीज़ इनका कहाँ जा रहा है, जो प्रीमियराइजेशन है ना, वहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में। और दूसरा आता है इनका बसेस का काम। तो बसेस में रेवेन्यू इंक्रीज़ बाय 47% और GTV इंक्रीज़ बाय 36%। तो कॉल में इनसे पूछा गया कि वाई रेवेन्यू ग्रोथ इज़ मोर देन GTV ग्रोथ इन बस सेगमेंट। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रांजेक्शन है इन हमारा बसेस में, इसमें जो कैंसिलेशन पॉलिसी है या फिर उसमें मार्जिन हमारा हाई रहता है इससे फ्लाइट से। सो रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम बस वाला सेक्शन इज़ वे मोर देन द फ्लाइट वाला सेक्शन परसेंटेज वाइज। अभी इन्होंने कॉल में 3-4 बार तो जब एक उसने पूछा ये बात कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, तो इन्होंने बोला कि अभी हम 2 या 3 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रहे हैं। एक तो एयरपोर्ट कैब्स, कि आपको कोई अगर A1 सिटी में हो, X सिटी में हो, तो वहाँ से आपको उसके लिए कैब बुक करनी है, वो भी आप इक्सिगो के प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे। दूसरा ये आर्म्ड फोर्सेस का डिस्काउंट होता था, वो पहले यात्रा पे मिलता था, इस पे नहीं मिलता था इक्सिगो पे, तो वो इन्होंने चालू किया है। और अभी ये मुंबई मेट्रो से भी उन्होंने MOU साइन किया है ये ऑनलाइन टिकट कराने से लेके, क्योंकि और मुंबई मेट्रो का सबसे परेशानी वाला काम ये है कि जैसे हर कहीं तो मेट्रो कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से, कि आप एक स्टेशन से लेके किसी भी स्टेशन का मेट्रो का टिकट ले सकते हो और आप चढ़ गए। लेकिन मुंबई मेट्रो में ऐसा नहीं है, आप एक लाइन गए, फिर वहाँ से आपको चेकआउट करना है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ से दूसरा लाइन लेना है। एंड यू कैन कन्फर्म इट फ्रॉम एनी फ्रेंड ऑफ योर्स लिविंग इन मुंबई। तो अभी वहाँ पर क्या है, उनका टिकट साइज़ भी इंक्रीज़ होगा मुंबई मेट्रो में। और इसके अलावा कंपनी ने बोला कि जो हमारा अभी ये डिसरप्शन हुआ था इसका दिसंबर महीने में फ़्लाइट्स का, ये इंडिगो के कारण और जो गवर्नमेंट के रूल्स थे उसके कारण, तो उनमें जो लाइक 90% कॉल था वो AI असिस्टेंट ने हैंडल कर लिया। दूसरा उन्होंने बोला कि Q3 में हमारा बस की तरफ से और ओवरऑल जितना कॉल्स था ना उसका 76% AI ने हैंडल किया। सो इट इज़ लाइक उनका कॉस्ट कटिंग भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी हम वो फायरिंग वाला बात चल रहा है ना, अभी वो उनको कस्टमर केयर वालों को क्यों हायर करेंगे व्हेन 70 और 90% के आसपास उनका AI हैंडल कर रहा है कॉल। तो सो वही है। और अभी कंपनी बात कर रहा है होटल एक्वाजिशन, ये होटल इंडस्ट्री में एंटर करने की, जहाँ पर ये होटल बुकिंग, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बहुत हाई रहता है ये फ़्लाइट और बस से। तो अगर कंपनी उस चीज़ में कर पाता है तो आई डोंट थिंक कि कंपनी में ऐसा कोई भी रीज़न है जिसके आगे ग्रोथ नहीं कर सकती। और कंपनी ने बोला है कि हम ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए। और कंपनी ने अपना मार्जिन्स को भी स्टेबल बोला है कि 40% के आसपास हम मार्जिन्स को भी रख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिजल्ट।